स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम करेंगे भगवत गीता का 4th चैप्टर 10th श्लोक। और ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीत राग भय क्रोधा मत माया माम उपाश्रिता बहवा ज्ञान तपसा पुता मत भावम आगता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। इससे पहला वाला जो श्लोक हमने किया था वो था जन्म कर्म चै में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाति माम एति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक शरीर में, ये भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरेण वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविंतम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके। तो यहाँ पे पिछले श्लोक से इस श्लोक का क्या संबंध है ये थोड़ा सा हम देखेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति उनके जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानता है, वह देह को त्याग कर उनके परम धाम में आ जाता है ना। ये पिछला श्लोक है। जन्म और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानता है वह मेरे धाम में आ जाता है। तो भगवान की इस बात से अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है जो कृष्ण के जन्म तथा कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानता है? हैं? क्या ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है? हम्म। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्मों की दिव्यता को तब से जानता है
है ना, जानता है ना। जानता है मतलब एक व्यक्ति के लिए कहा है ना। अगर बहुत सारे व्यक्ति होते तो क्या बोलते? जानते, है ना। वो जानते हैं, वो जानते, है ना। तो बहुवचन नहीं, एक वचन, है ना। जो व्यक्ति जानता है यानी कि एक ही व्यक्ति है कोई जो इस बात को जानता है कि वो कृष्ण के धाम में जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन के इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा बहुत से लोग ऐसा कर चुके हैं, है ना। अर्थात आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बहुत से व्यक्ति, एक ही व्यक्ति नहीं, है ना। लास्ट श्लोक में ये डाउट हो गया कि क्या एक ही व्यक्ति है? इतना दुर्लभ है कि क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति आ, भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जान सकता है? तो यहाँ पे बता रहे हैं, नहीं, बहुत से व्यक्ति हैं। मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र होकर हो चुके हैं, और इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। बहुवचन। और दूसरा, दूसरा संदेह ये है कि पूर्व काल का वर्णन किया है। भगवान ने कहा कि पूर्व काल में, है ना। तो पूर्व में बहुत से लोग इस विधि से उनके धाम आ चुके हैं। इस संदेह को दूर कर रहे हैं कि सिर्फ इसी जन्म की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, पिछले जन्मों में भी, है ना, उससे पहले भी, जिस भी व्यक्ति ने भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लिया, वो धाम को प्राप्त हो चुके हैं। तो इसी जन्म की बात नहीं है, पिछले जन्म भी और आगे आने वाले जन्म में, अगले, उनमें भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और तीसरा प्रश्न ये उठता है अर्जुन के मन में कि श्री कृष्ण ने जो ये कहा है कि वो, जो व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानता है, वह कृष्ण के धाम में जाता है। तो क्या वह व्यक्ति इस बात को जानने मात्र से, सिर्फ ये जान लिया कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, सिर्फ ये जानने मात्र से श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है, या उसके बाद उसके अंदर कुछ और भी योग्यताएं उत्पन्न होती है उनके अंदर, है ना। जब भगवान के जन्म और कर्म के बारे में अगर कोई जान लेता है, तो सिर्फ ये जानना ही एनफ है, या जानने के बाद कुछ और योग्यताएं आती हैं, कुछ और क्वालिफिकेशंस उसमें डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से वो कृष्ण के धाम में जाता है ना। जो योग्यता है, भगवान के धाम में जाने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या वो क्वालिफिकेशंस डेवलप होंगी जब भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को जान पाएंगे? ये भी क्वेश्चन अर्जुन के माइंड में घुस रहा है। और क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है ना, भगवान जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या प्रश्न है, और उस प्रश्न को अर्जुन पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के मन में कौन से क्वेश्चन उठ रहे हैं। और फिर उसी बेसिस पे उनके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए भगवान अगला के श्लोकों में जो है बताते हैं। और इस श्लोक में भगवान अर्जुन के इस डाउट को ही क्लियर कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान चार चार बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षाएं दे रहे हैं, हम्म, जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें इस श्लोक के प्रारंभ में ही क्या है? बीत, राग, भय, क्रोधा, चार चीज दे दी, है ना। बीत, बीत माने मुक्त होना,
राग आसक्ति, भय माने क्रोध, भय और क्रोधा क्रोध। राग भय तथा क्रोध से मुक्त, ना बीत माने मुक्त होना। तो राग भय और क्रोध से मुक्त, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जब भगवान ने कहा कि जो लोग मेरे जन्मों और कर्मों की दिव्यता को जानते हैं वो मेरे धाम में प्रवेश करते हैं, तो उस समय भगवान ने यह नहीं बताया कि उनके धाम में प्रवेश करने की क्या योग्यताएं हैं, है ना। योग्यताएं नहीं बताई पिछले श्लोक में, सिर्फ ये बता दिया जो जानता है वो मेरे धाम में आ जाता है। लेकिन धाम में आने के लिए ये योग्यताएं हैं, कि जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या हैं, वो नहीं बताया, जो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान अपने धाम में प्रवेश करने की पहली योग्यता, पहली क्वालिटी का वर्णन कर रहे हैं। और वो क्या है? पहला शब्द है इसमें राग, है ना। वित राग भय क्रोध, तो राग पहला वर्ड है राग। तो राग क्या है? भगवत गीता में 14 चैप्टर में आएगा रजोगुण के बारे में। रजो रगात्मक विद्धि है, अर्थात जो रजोगुण है वो रगात्मक है, रागात्मक। रजाग इसका मतलब ये हुआ कि जो रजोगुण है वो, रजोगुण का स्वरूप है राग, है ना। और यहाँ पे भगवान रजोगुणी कर्ता के लक्षण बताते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सु, अर्थात रजोगुणी कर्ता रागी तथा कर्म फल की इच्छा करने वाला होता है। इन सब बातों से पता चलता है कि राग का अर्थ है, तो राग जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, राग का मीनिंग क्या है, यहाँ पे समझा रहे हैं भगवान कि ऐसे व्यक्ति तथा ऐसी वस्तुओं के प्रति प्रियता का संबंध होना जिनके द्वारा व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है ना। ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे व्यक्ति या ऐसा कोई वस्तु जिससे मुझे इंद्रिय तृप्ति का चांस मिल रहा है ना। इंद्रिय तृप्ति मिलने का चांस में उससे संबंध बनाना, है ना, ये राग है। यानी कि राग जो है टोटली बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन पे, है ना। राग माने एक तरह से अम, आसक्ति, है ना, कि इच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा, उसको राग बोलते हैं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, है ना, राग। और राग के साथ जो है ना एक चीज और जुड़ी होती है, राग के साथ जुड़ा होता है द्वेष, है ना। तो अगर राग को हमें समझना है, राग, तो द्वेष भी अपने आप समझ में आएगा आप। जैसे एक कॉइन है ना, एक एक सिक्का है ना। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, है ना। तो अगर हेड है तो टेल भी होगा, हाँ, है ना। अगर अगर हेड है, कॉइन में हेड है तो टेल भी होना ही होना है ना। दोनों राग और द्वेष, तो अगर जहां पे राग है वहां पे द्वेष होना ही होना है। राग माने इंद्रिय तृप्ति की स्ट्रॉन्ग इच्छा, है ना, ये राग है। और जहां पे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होगी वहां पे द्वेष भी होगा, 100% द्वेष भी होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि जो रजोगुनी व्यक्ति है, रजोगुनी व्यक्ति के अंदर कुछ वस्तुओं के प्रति या कुछ व्यक्तियों के प्रति तीव्र तीव्र राग होता है ना। उनको पाने की इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। और इसको वो लोग कहते हैं प्रेम है जी। मुझे राग का एक दूषित नाम है प्रेम,
है ना, मुझे राग हो गया जी उससे, है ना। और उसको वो प्रेम की भाषा देते हैं, परिभाषा देते हैं, प्रेम है जी ये। नहीं, हम तो प्यार करते हैं जी, लेकिन वो प्यार नहीं है, वो क्या है, राग है। राग मतलब इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति, है ना। राग को और इंग्लिश में समझ सकते हैं लस्ट। लस्ट, लव एंड लस्ट दो डिफरेंट पॉइंट है ना, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो राग मीन लस्ट, है ना, इससे हम बेटर समझ पाएंगे। ये लस्ट है कि अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, लस्ट माने टू सेटिस्फाई अवर सेंसेस, ये लस्ट है। एंड व्हाट इज लव? लव इज टू सेटिस्फाई द अदर सेंसेस, है ना, टू सेटिस्फाई द अदर सेंस, ये भौतिक जगत की बात है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में लव मीन्स टू सेटिस्फाई द सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ कृष्णा, टू ग्रेटिफाई द सेंसेस ऑफ कृष्णा, ये लव है। एंड टू सेटिस्फाई अवर सेंसेस, ये लस्ट है। तो जो राग का मतलब लस्ट। तो जो व्यक्ति मेरी लस्ट को पूरा करने में सहायक है, उससे तो मुझे प्रेम हो जाता है, उससे तो मुझे राग हो जाता है ना। जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में सहायता कर रहा है, जो मुझे रोक नहीं रहा, मुझे फैसिलिटेट कर रहा है कि मैं अच्छी तरह से इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, तो उससे मुझे क्या हो जाता है, राग हो जाता है जी, है ना, अच्छा लगता है जी। और उसको हम संज्ञा देते हैं, मुझे जी उससे आपसे प्रेम हो गया। लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो लस्ट है। तो जब, अब जो मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए सहायता कर रहा है वो तो ठीक है, उससे तो प्रेम, वो लस्ट हो गया। लेकिन जो बाधक बन रहा है ना, जो अवरोधक है, जो जो रोड़े अटका रहा है, जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में रोड़े अटका रहा है, उससे क्या हो जाएगा, उससे द्वेष हो जाएगा कि ये नालायक कहाँ से आ गया। ये नालायक मेरे बीच में कहाँ से आ गया, है ना। तो ये उससे दोष है, तो इसलिए राग, जहां पे राग हो वहां पे द्वेष भी होगा, है ना। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे युद्ध हो रहा था महाभारत का, पांडव और कौरवों के बीच में। और दुर्योधन जो है, कौरवों की साइड में, दुर्योधन जो है, जब युद्ध होने से पहले सारे अपने सैनिकों को, बड़े बड़े जो योद्धा थे, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और क्या कह रहा है कि आप सभी जो है, भीष्म देव पितामह के इर्द गिर्द रहना सभी, है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शत्रु भीष्म पितामह को टच ना कर पाए, है ना, नुकसान ना पहुंचाना पाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो अर्जुन का, इसका दुर्योधन का भीष्म पिता के प्रति राग था या प्रेम था? कौन बताएंगे? दुर्योधन का राग था या प्रेम था? यस, संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। राग था प्रभु जी, क्योंकि राग, हाँ। चाहते थे कि मतलब ये सुरक्षित रहे तो हम इनके बल पर युद्ध जीत सकते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड, है ना। उनका, दुर्योधन को पता था कि अगर भीष्म देव जिंदा रहेंगे तो मैं युद्ध जीत जाऊंगा, और युद्ध जीत जाऊंगा तो फिर सारा राज मेरा हो जाएगा, है ना। तो दुर्योधन के अंदर भीष्म देव के प्रति राग भरा हुआ था। लेकिन पांडवों के प्रति क्या था उसके अंदर? द्वेष। पांडवों के प्रति द्वेष था, है ना। भीष्म पिता के प्रति राग था, और उस राग को पूरा करने में रोड़े कौन अटका रहे हैं? पांडव। तो पांडवों के प्रति द्वेष आ गया, है ना। तो यहाँ पे ये राग और द्वेष, है ना, ये बड़ा समस्या है।
तो राग और द्वेष से मुक्त होना एक क्वालिटी नंबर 1 है ना। भगवान के धाम में जाने के लिए राग और द्वेष से मुक्ति 1। तो अगर हमें देखें कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो राग द्वेष से मुक्त होते हैं, उनमें राग और द्वेष नहीं होता। ठीक है जी। तो मुझे मतलब राग माने लस्ट और द्वेष ये नहीं होता भगवान के भक्तों में। तो अगर भगवान के धाम जाना तो पहले इस चीज को हटाना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। क्योंकि ये जो राग और द्वेष है ये दोनों भक्ति के मार्ग में बाधक है। भक्ति के मार्ग में बाधक है ये राग और द्वेष, है ना। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं उस वस्तु या उस व्यक्ति का त्याग कर देते हैं जो इंद्रिय तृप्ति में सहायक है। जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में सहायक है ऐसे व्यक्ति ऐसे वस्तुओं का त्याग करते हैं भक्त लोग कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, है ना। लेकिन श्री कृष्ण की सेवा में बाधक है ना। तो जो भक्त हैं भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं, जो व्यक्ति या जो चीज हमारी इंद्रिय तृप्ति में सहायक है लेकिन कृष्णा की सेवा करने में बाधक है उसका त्याग कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या बताया सुनीता माता जी, क्या बताया मैंने? जो व्यक्ति या वस्तु भगवान के प्रति हमारी मतलब भक्ति में कमी करे उसको त्याग देना चाहिए। भक्ति मतलब दोबारा से बताओ, दोबारा से। भगवान के प्रति भक्ति और इंद्रिय भगवान अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो वस्तुएं हैं उनको त्याग कर देते हैं और जो भगवान की भक्ति में बाधक आए वो वस्तु का भी त्याग कर देते हैं, यही ना प्रभु जी? हाँ मतलब बिल्कुल। जैसे मैं दोबारा से बताता हूँ। ध्यान से सुनना सभी लोग। जो भक्त हैं, जो वस्तु या कोई व्यक्ति जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में सहायक है लेकिन कृष्णा की सेवा करने में बाधक है उसका त्याग कर देते हैं। ठीक है। बेटे चुप रहो। कृष्णा की सेवा करने में बाधक हो रहा है उसको भी त्याग दो, और जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में सहायक है उसको भी त्याग दो, उसको भी छोड़ दो, है ना। इसका अर्थ यह है कि वह राग के बसीभूत नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो भगवान के भक्त हैं वो राग राग आने की लस्ट के बसीभूत नहीं होता, लस्ट उसको कंट्रोल नहीं करती। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह है कि वह उस व्यक्ति या उस वस्तु को स्वीकार करता है, हाँ, उस वस्तु या उस व्यक्ति को स्वीकार करता है जो उसकी इंद्रिय तृप्ति में तो बाधक है लेकिन कृष्णा की सेवा में सहायक है ना। वो चीज उसे स्वीकार करते हैं, यानी कि what is favorable for devotional service we should accept, which is unfavorable to the devotional service we should reject। हमारा भक्त का मूड क्या रहना चाहिए, जिस चीज से या जिस व्यक्ति से मेरी भक्ति बढ़ रही है, भक्ति मेरी भगवान की सेवा बढ़ रही है, जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना, और जिस व्यक्ति या जिस वस्तु से भगवान की सेवा में रुकावट आ रही है उसको रिजेक्ट कर देना। ठीक है, समझ में आ गया संगीता माता जी, क्या बताया बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये बताया कि जो व्यक्ति या वस्तु हमारे भक्ति में जो बाधक है
चाहे हाँ, व्यक्ति हो या वस्तु, उसको त्याग देना चाहिए। और जो भक्ति बढ़ने में सहायक है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो हमें हर चीज को जज करना है, हर चीज को हर चीज को जज करना है, सेल्फ एनालाइज करना है। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य क्या इससे मेरी भक्ति इंक्रीज हो रही है, क्या मेरी क्या इससे भगवान की सेवा हो पाएगी? अगर हो रही है तो दैट जॉब इज दैट वर्क इज गुड, है ना, वो चीज अच्छी है, उसको एक्सेप्ट करना है। और जिससे लगता है कि इसका संग करने से मेरी भक्ति नष्ट हो रही है, इसके संग करने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके यूज करने से मेरी भक्ति में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वी शुड रिजेक्ट, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उन लोगों का संग करना चाहिए जो भक्ति प्रोसेस में है ना, भक्ति प्रोसेस में। जो भक्ति प्रोसेस में नहीं है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्रभु जी, सभी तो भक्त नहीं है, हमें तो बिजनेस भी करना है, हमें तो जॉब भी करनी है। जब जॉब करने जाते हैं तो वहां पे तो सारे अभक्त हैं, तो वहां पे मैं भक्तों को कैसे, भक्तों की संगत कैसे करूंगा, उनका संग करूंगा? वो तो, उनको मैं रिजेक्ट करता हूँ तो मेरी तो जॉब चली जाएगी, है ना। वैलिड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे महाराज बताते हैं कि हमें उनसे, उनको अपना व्यवहार देना है, अपना संग देना है, हमें उनको अपना संग देना है, उनका संग नहीं लेना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और थोड़ा सा डीपली समझेंगे। जैसे कमल का पौधा होता है ना, कमल का फ्लावर पानी में रहता है, लेकिन पानी की बूंदें उसके ऊपर नहीं टिकती, है ना। पानी की बूंदें उस कमल के फ्लावर पर नहीं टिकती, लेकिन रहता है पानी में, गंदगी में, जहां पे कीचड़ है वहां पे रहता है, लेकिन जो फ्लावर है वो उससे अनबिग रहता है, अनटच रहता है। तो ऐसे ही हमें जॉब भी करनी है, तो जॉब करनी है तो जॉब के हिसाब से करना है कि जो जॉब से रिलेटेड कार्य है वो तो हम बातचीत करें जॉब से रिलेटेड, लेकिन अननेसेसरी उनसे रिलेशन ना बढ़ा लें। क्योंकि उस रिलेशन से क्या होगा, हमारी भक्ति में बाधक बन जाएंगे, वो भक्ति में बाधक बन जाएंगे, है ना। तो अपना कार्य करें, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, सब कुछ करें। और अभक्त से ट्रीटमेंट, अभक्तों से हमें एसोसिएशन करना पड़ रहा है तो करना पड़ेगा, जॉब तो करनी पड़ेगी, बिजनेस भी करना पड़ेगा, लेकिन उनसे ऐसा व्यवहार रखना है जो जॉब रिलेटेड हो, बस, है ना, जॉब रिलेटेड। पर्सनल रिलेशन ना बना बैठे, कि पर्सनल रिलेशन बनाएंगे तो फिर क्या होगा, उनका संग, उनका रंग हमारे ऊपर आने लगेगा। टू द पॉइंट, है ना, टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए। संग हमें ऐसे व्यक्तियों का करना है जिससे हमारी भक्ति इंक्रीज होगी, उनका संग करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, उन्हीं से रिश्ते बनाने, रिलेशन बनाने। इसलिए कहते हैं कि हमारी जो फैमिली है, हमारी रियल फैमिली है कृष्णा कॉन्शियस परिवार, है ना। डिवोटी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, रियल फैमिली मेंबर्स हमारे कौन है? डिवोटीज। क्यों? क्योंकि वो हमारी भक्ति को इम्प्रूव करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उनके संग से हमारी भक्ति इंक्रीज होगी। और जो जो दूसरे लोग हैं, भौतिक लोग हैं, अगर उनका संग करेंगे तो उससे हमारी भक्ति इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि हमारे रोड़े अटकेंगे उसमें। ठीक है। मैं देख रहा हूँ 23 पार्टिसिपेंट्स हैं और सिर्फ 5-6 लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है। वीडियो ऑन करके रखो ना, क्या दिक्कत है? हाँ?
जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो तो वीडियो ऑन करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो श्री कृष्ण के भक्त राग द्वेष से मुक्त होते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आता है कि रसिकानंद प्रभु का उदाहरण है। रसिकानंद प्रभु जी एक बार प्रसाद ले रहे थे, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, और प्रसाद बड़ा टेस्टी प्रसाद था, भगवान का प्रसाद ले रहे हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति आया उनके गुरु का लेटर लेके, पत्र लेके, और उन्होंने पत्र खोला। उस पत्र में लिखा था कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में तुरंत मेरे पास आ जाओ। किसका लेटर था? गुरु का लेटर था। और रसिकानंद प्रभु क्या ले रहे हैं? प्रसाद ऑनर कर रहे हैं। और लेटर खोला, लेटर पढ़ा, लेटर में लिखा था तुरंत जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में मेरे पास चले आओ। तो रसिकानंद प्रभु ने तुरंत खाना छोड़ा और तुरंत उठ के अपने गुरु के पास चले गए। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस समय पे जो स्वादिष्ट भोजन है वो क्या है? उस स्वादिष्ट भोजन उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए सहायक है ना। टेस्टी प्रसाद है ना, इंद्रिय तृप्ति बड़ी अच्छी हो रही है ना, भोजन ले रहे हैं लेकिन टेस्टी प्रसाद है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए सहायक है। लेकिन जो लेटर आया जो लेटर आया गुरु की आज्ञा, ये जो खाना टेस्टी प्रसाद है, टेस्टी जो खाना है, ये गुरु की आज्ञा में बाधक था। इसलिए रसिकानंद प्रभु ने क्या किया? इस खाने को छोड़ा और गुरु की आज्ञा का पालन किया, है ना, गुरु के पास गए। तो वो इसको बोलते हैं भाई राग के वशीभूत नहीं थे, राग राग के वशीभूत नहीं थे। और फिर दूसरा इसमें आता है, राग के बाद आता है भय, है ना, डर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डर का मतलब, भय का मतलब है कि भविष्य की चिंता, है ना। हम सभी को डर लगता है ना, डरे हुए, हम सभी डरे हुए हैं, है ना। भय लगा हुआ है, क्यों? किस चीज का भय है? फ्यूचर में क्या होगा जी, पता नहीं, आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि भविष्य के विषय में कुछ पता ही नहीं है हमें, भविष्य में क्या होना है। और निरंतर भयभीत रहते हैं कि डरे होते हैं, पता नहीं क्या हो जाए। तो श्रीमद् भागवतम का मैं एक वो पढ़ रहा था, श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो में आएगा, उसमें बताते हैं भयम द्वितीयाभिनिवेशित स्यात्। अर्थात जिस समय जीव इस भौतिक शरीर में अपनी गलत पहचान करता है, जिस समय ये जीवात्मा इस भौतिक शरीर में अपनी गलत पहचान कर लेती है, तो भय उत्पन्न होता है। गलत पहचान क्या है? जीवात्मा इस शरीर में क्या गलत पहचान कर लेता है? कि मैं शरीर हूं, है ना। ये गलत पहचान है। मैं शरीर हूं नहीं, लेकिन मैं अपनी पहचान इस शरीर से रिलेट कर लेता हूँ कि मैं हूं ये शरीर। ये गलत पहचान कर लेता है, तो तब भय उत्पन्न होता है, उससे डर उत्पन्न होता है। तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भगवान से मुख कोई मोड़ लेता है, तो भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। और हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? व्हाट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? भगवान के नित्य दास हैं प्रभु जी। भगवान के नित्य दास, जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हम जो हैं कृष्ण के नित्य दास है, हमेशा ही सर्वेंट रहेंगे। नित्य माने इटर्नल, हमेशा। ऐसा नहीं है कि आज सर्वेंट है कल हम मालिक बन जाएंगे, है ना। आज तो मैं दास हूं, कल मैं तपस्या करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं भी
भगवान ही बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमारी पोजीशन नित्य इटर्नल है। हम हमेशा ही सनातनी दास ही हैं, सर्वेंट के सर्वेंट ही रहेंगे। किसके सर्वेंट? कृष्णा के सर्वेंट, भगवान के दास हैं। जीवेरस, इस जीव का स्वरूप ही है नित्य दास। तो और इन सब, सबसे बड़ा डर, बहुत सब भय तो बहुत सारे हैं हमारे, बहुत सारे डर हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा डर कौन सा है? सबसे बड़ा डर कौन सा है? सुनीता माता जी। मृत्यु प्रति, मृत्यु, मृत्यु का। मृत्यु का, यस। मृत्यु का भय सबसे अधिक भयानक है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो इस मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का तो मृत्यु होती नहीं है। जो मृत्यु, जिसका डर है वो क्या है? ये तो शरीर है, ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, उनको मृत्यु का भय नहीं होता। लेकिन क्या भक्तों को कोई भय नहीं होता? भक्तों को भय तो होता है, लेकिन वो भय कौन सा होता है? दूसरा भय होता है ना, दूसरा डर होता है। भक्तों को डर किस चीज का होता है? भक्तों को सबसे बड़ा भय होता है कि वो कभी कृष्ण को भूल ना जाए। ये डर है कि कहीं ये माया जो है मेरे ऊपर इतनी हावी ना हो जाए कि मैं कृष्ण को ही भूल जाऊं। भक्तों को ये हमेशा डर रहना चाहिए, और ये डर रहना भी चाहिए भक्तों को, कि अभी तो मैं भगवान की सेवा करना चाह रहा हूं, लेकिन ये माया इतनी हार्ड है, इतनी स्ट्रांग है, कि कहीं मैं भगवान को भूल ना जाऊं। ये डर है, ये डर रहना चाहिए। जैसे एक इंसिडेंट आता है, एक इंसिडेंट आता है, भागवतम में मेंशन है वो, कि युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो अर्जुन, अर्जुन को ये जिम्मेदारी दी गई कि अपने घोड़ों को लेके जाओ और सारे राज्यों में जाओ, है ना। तो अगर घोड़ा जो है राज्यों से पास हो गया, इसका मतलब उस राजा ने युधिष्ठिर महाराज को एक्सेप्ट कर लिया। और जिस राज्य ने, किसी ने अगर उस घोड़े को पकड़ लिया, इसका मतलब वो युधिष्ठिर महाराज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या करना, फिर उसके ऊपर सुप्रीमेसी, है ना, उसको जीतना पड़ेगा। तो अर्जुन उनके साथ था, घोड़ों के साथ। तो ये बता रहे हैं कि जब ये घोड़े चंपापुरी नामक नगर में से निकल रहे थे, तो चंपापुरी नामक नगर जो है, वहां के राजा थे हंसध्वज, राजा हंसध्वज। तो राजा हंसध्वज ने वो घोड़ा पकड़ लिया, और राजा हंसध्वज का बेटा था जो, उसका नाम था सुधनवा। वो सुधनवा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान का भक्त था। तो राजा हंसध्वज ने सुधनवा को भेजा कि जाओ, आप क्या करो, हमने घोड़ा तो पकड़ लिया, अब इससे युद्ध करना पड़ेगा, अर्जुन से युद्ध करो जाके। तो सुधनवा बहुत खुश हुआ कि अब मुझे अर्जुन से जाके युद्ध करना है। क्यों खुश हुआ? क्योंकि सुधनवा तो भक्त था, और उसे पता था अर्जुन भी भगवान के भक्त है। तो पहला उसके दो रीजन थे, एक तो वो अर्जुन को अपना पुरुषार्थ दिखाना चाह रहा था
कि मैं दिखाऊं कि मैं भी कितना बलशाली हूं, है ना। और दूसरा वो चाह रहा था कि मैं अर्जुन के हाथ ही मर जाऊं, है ना, क्योंकि भगवान के भक्त के हाथ से मरना अच्छा है। उसे पता था मैं अर्जुन से जीत नहीं सकता, लेकिन क्योंकि अगर मैं युद्ध करूंगा और अर्जुन से करूंगा तो अर्जुन के हाथों मरूंगा, तो वो बेटर है मेरे लिए। सुधनवा को अपनी मृत्यु का भय नहीं था बिल्कुल भी, ना, भक्त था इसलिए। तो बताते हैं कि जब अर्जुन और सुधनवा का युद्ध हुआ तो बहुत भयानक युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। बता रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि जो बाण अग्नि की तरह उगल रहा था, अग्नि, फायर ही फायर की। और कहते हैं कि जो देवता लोगन जो उस युद्ध को देख रहे थे, सारे देवतागण और असुरगण, सारे जितनी भी अप्सराएं थे, सब जो है दूर भाग गए कि ये कैसा अस्त्र चला दिया अर्जुन ने। तो सबको डर लगने लगा, लेकिन जो सुधनवा था, सुधनवा को डर नहीं लगा। सुधनवा ने क्या किया, जैसे ही अर्जुन ने वो बाण चलाया, तो सुधनवा जो है भगवान का उच्चारण करने लगा। भगवान के नामों का उच्चारण करने, भगवान के नामों का उच्चारण करने से क्या हुआ कि जो अर्जुन ने बाण चलाया था, वो अर्जुन का बाण कट गया। अर्जुन का बाण कट गया। किससे? सुधनवा सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम जपने लगा, नामोच्चारण से उसको काट दिया। लेकिन बता रहे हैं कि उस बाण के अग्रभाग में भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, विश्व रूप स्थापित कर दिया, है ना। और उस विश्व रूप ने छटक के उसका जो है सुधनवा का की गर्दन काट दी। तो जब सुधनवा की गर्दन कटी, तो बताते हैं कि वो जो गर्दन कटी हुई ना, जो गर्दन है वो बड़ा उछल उछल के है, उछल उछल के जो है बड़ा खुशी, है ना, हैप्पी मूड में उछल उछल के उछल उड़ कर बता रहे हैं कि कृष्ण के चरणों में जाके गिरा, है ना। तो यहाँ पे ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं मैं कि जो भक्त हैं हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं कि शरीर छूट जाए लेकिन भगवान का स्मरण होता रहे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मृत्यु से भक्त डरते नहीं, है ना। बस शरीर जब छूटे तो किसका किसका ध्यान होना चाहिए? भगवान का ध्यान होना चाहिए, ये। लेकिन एक एक डर और होना चाहिए भक्तों को, एक डर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? श्रीमद् भागवतम में आता है इसका वर्णन, 5th कैंटो में आएगा। राजा रहुगन की कथा आती है। राजा रहुगन, राजा रहुगन ये कहते हैं कि मैं ना तो इंद्र के वज्र से डरता हूं, इंद्र के वज्र, है ना, इंद्र के पास जो है ना थंडर बोल्ट है, ना तो मैं इंद्र के थंडर बोल्ट से डरता हूं, ना ही मैं शिव जी के त्रिशूल से डरता हूं, और ना ही मुझे मृत्यु के अधीक्षक यमराज जी का डर है, ना ही मैं अग्नि से डरता हूं, ना ही मैं तप्त सूर्य, चंद्रमा, वायु, कुबेर आदि के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनसे डरता हूं, मुझे किसी से डर नहीं है, राजा रहुगन कह रहे हैं। परंतु मैं एक चीज से डरता हूं, एक चीज से डरता हूं। वो कह रहे हैं कि मैं वैष्णवों के प्रति अपराध से बहुत ज्यादा भयभीत रहता हूं। क्या? कौन सा डर था? वैष्णवों के प्रति अपराध। तो हमें एज ए भक्त, एज ए डिवोटी, हमें इस चीज से डरना चाहिए कि मैं मेरे से वैष्णव के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और किसी से डरे ना डरे, लेकिन ये चीज, इससे हमें डरना है, ये डर पॉजिटिव है हमारे लिए। अब आगे आता है, तो ये हो गया राग, भय। राग डिस्कस कर लिया, भय डिस्कस किया, अब है क्रोध। क्रोध पे भी डिस्कस करते हैं।
अब ये देखें, क्रोध जो है 3 प्रकार का होता है। क्रोध 3 प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक क्रोध, एक होता है राजसिक क्रोध, और एक होता है तामसिक क्रोध। ठीक है। और तीनों क्रोध जो है, तीनों में से हम देखेंगे कि कौन सा क्रोध हमारे लिए अच्छा है और कौन सा क्रोध हमारे लिए खतरनाक है। हम में से किस किस को क्रोध आता है? क्रोध किस किस को आता है हम में से? सभी को आता है। मिथिला माता जी को नहीं आता बिल्कुल भी। आता है। क्रोध आता है। ठीक है। तो देखिए, सात्विक क्रोध जो है, सात्विक क्रोध उस समय होता है जिस समय किसी व्यक्ति को सुधारने की आवश्यकता है। जिस समय किसी को सुधारने की आवश्यकता है, उसके लिए क्रोध किया जाए, वो सात्विक क्रोध है। जैसे आरती माता जी अंगद प्रभु को डांटती है, क्रोध करती है, पढ़ता नहीं है तो, हैं, क्लास में अच्छे नंबर नहीं आते। तो वो ये क्रोध आता है, ये कैसा क्रोध है? सात्विक। सात्विक क्रोध है। ये सात्विक, सुधारने के लिए क्रोध किया जा रहा है। सुधारने के लिए क्रोध, और दंड भी दिया जाता है ना, थप्पड़ भी मारे जाते हैं। लेकिन वो क्या है? सात्विक है। क्योंकि ये जो क्रोध है बड़ा नियंत्रित है ना, कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड वे में डांटा जा रहा है, कंट्रोल्ड वे में उसको पनिशमेंट दी जा रही है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। तो सतोगुण में जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति को उतना ही क्रोध प्रकट करना है जितनी जरूरत है ना। जरूरत से ज्यादा क्रोध नहीं करता, है ना। तो सात्विक क्रोध कौन सा हुआ? जो जरूरत से ज्यादा नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना ही क्रोध करना। और किसी को सुधारने के लिए, किसी को सुधारने के लिए अगर क्रोध किया जा रहा है, वो सात्विक क्रोध है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है राजसिक क्रोध। राजसिक क्रोध, है ना। तो राजसिक, रजोगुनी क्रोध को भगवत गीता में बता रहे हैं, 2nd चैप्टर में हमने कर लिया ऐसे। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समूहवा, है ना। कामात क्रोधात अभिजायते। काम अथवा अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आने पर क्रोध। जब हमारी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा आ जाती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में कोई बाधा आ जाती है, तो फिर हमें क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है। अभी तो हम सेंस एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन किसी ने हमें रोक दिया हमारी सेंस एंजॉयमेंट में, तो फिर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। इसने क्यों मुझे रोक दिया? मैं तो अच्छी तरह से मजे कर रहा था, है ना। हम मजे कर रहे हैं और किसी ने हमें पकड़ लिया, नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा? क्रोध आएगा। क्यों नहीं कर सकता जी मैं ऐसा, मुझे तो करना है। तो ये जो क्रोध है वो कौन सा है? ये रजोगुनी क्रोध है। और इस क्रोध के बड़े भयानक परिणाम होते हैं। बड़े भयानक परिणाम होते हैं इस क्रोध के, है ना। कई बार लोग किसी ना किसी का मर्डर कर देते हैं, इतना क्रोध होता है ना। क्यों? मेरी इंद्रिय, जो मैं कर रहा था मुझे रोक दिया, है ना। इस काम करने में मुझे मजे आ रहे थे, इस व्यक्ति ने, इसे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये एंजॉय करूं, है ना। और फिर क्रोध, और इतना क्रोध आता है कि उससे लड़ाई करने लगते हैं, लड़ाई करते करते कई बार मर्डर भी हो जाता है ना। वो क्रोध है, वो है रजोगुनी क्रोध। और जब आज की जो सिचुएशन है, वो ऐसी है कि ज्यादातर क्रोध जो है कैसे हैं? रजोगुनी क्रोध है ना। जितनी भी घटनाएं घटनी है वो कैसी हैं? रजोगुनी। मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए गुस्सा आ गया। और फिर उससे गुस्सा आया तो फिर उसके झगड़ा। लेकिन इस रजोगुण से भी ज्यादा खतरनाक जो क्रोध है वो है तमोगुण। वो है तमोगुण। तमोगुणी क्रोध पे अगर हम विचार करें,
तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तमोगुण जो क्रोध है वो कैसे उत्पन्न होता है? तमोगुण क्रोध होता है अहंकार से। घमंड हो गया जी, अब मुझे अहंकार आ गया मुझको, है ना। जब अहंकार आ जाता है तो फिर व्यक्ति ये नहीं देखता कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, जायज है या नाजायज है। इसी क्रोध के, इस तमोगुनी क्रोध की वजह से ही जो भगवान शिव जी हैं वो इस सृष्टि का विनाश करते हैं, सृष्टि को खत्म करते हैं तमोगुनी क्रोध से। ये लोग क्या होते हैं, जो तमोगुनी लोग होते हैं, वो जब क्रोध करते हैं तो जो निर्बल, जो कमजोर लोग हैं ना, उनको बिना गलती से मारना पीटना स्टार्ट कर देंगे। कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो निर्बल है, कोई कमजोर है, उस पर क्रोध करेंगे, उसकी पिटाई कर देंगे। जैसे आतंकवादी हैं, आतंकवादी बम ब्लास्ट करेंगे, उसमें जो लोग मर रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है ना। बम ब्लास्ट कर दिए, कितने निर्दोष लोग मारे गए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तमोगुनी लोग हैं ये, तमोगुनी। तमोगुनी क्रोध, ठीक है। तो 3 तरह के क्रोध मैंने डिस्कस किए। कौन कौन से हैं? अर्पणा माता जी, कौन कौन से हैं? प्रभु जी, एक तो सात्विक क्रोध है जो कि कंट्रोल होता है। हम्म, और इसमें क्या होता है कि इसको हम करते हैं तो हम किसी में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, तो हम ठीक सात्विक है। क्रोध करते हैं। दूसरा राजसिक है, जो कि अगर हमारी कोई इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो हम करते हैं, तो वो ठीक राजसिक है। हो गया। और तामसिक जो क्रोध हुआ वो हमारे जो अहंकार से उत्पन्न होता है। और वेरी गुड। उसमें क्या है कि हम बिना मतलब किसी पर रिएक्ट करते हैं और उन्हें बहुत परेशान करते हैं, मतलब हाँ, हानि पहुंचाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड माता जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो आती है, ये जो क्रोध के बारे में हमने तीनों जो सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी क्रोध है, अब इनसे थोड़ा सा ऊपर आते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो भगवान के भक्त हैं उनमें कौन सा क्रोध होता है? हम्म? सात्विक, उसमें सात्विक क्रोध हो, सतोगुनी, रजोगुनी या तमोगुनी? सतोगुणी क्रोध हो। सतोगुनी, वेरी गुड। ठीक। क्योंकि भगवान के भक्त रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जाते हैं, है ना। भगवान के जो भक्त हैं वो रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठते हैं, है ना। रजोगुण तमोगुण नहीं हो तो ज्यादातर वो सतोगुण में, या फिर और अच्छे भक्त हैं तो वो शुद्ध सतगुण में, प्योर गुडनेस में आते हैं, है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैंने श्रीमद् भागवतम से देखा। श्रीमद् भागवतम में सुत गोस्वामी कह रहे हैं, सुत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग विनष्ट हो जाते हैं और श्री कृष्ण में अचल भक्ति स्थापित हो जाती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। अब ये जो क्रोध है, राग है, द्वेष है, ये खत्म कैसे होंगे, ये पता तो चल गया, लेकिन ये खत्म कैसे होंगे, व्हाट इज द प्रोसेस? तो सुत गोस्वामी यहाँ प्रोसेस बता रहे हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये जितने भी अभद्र हैं ये कैसे खत्म होंगे? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत, नित्य माने हमेशा, रोजाना, नियमित रूप से भागवत कक्षा को सुनना, भागवत कक्षा में भागवत कक्षा को अटेंड करना। और भागवत कक्षा में अटेंड, भागवत कक्षा सुनने मात्र से क्या होगा?
इससे हमारी भगवान में अचल भक्ति स्थापित हो जाएगी, भगवान के प्रति भक्ति स्थापित होगी। दिस इज द प्रोसेस। और ये प्रोसेस कितना आसान है, जस्ट हमें भागवतम सुनना है ना। नित्य, नित्य माने डेली, रेगुलर भागवत की कक्षा में ज्वाइन करना है। सुनने मात्र से हमारी भक्ति इंक्रीज हो जाएगी, ये सुद गोस्वामी कह रहे हैं। बहुत आसान है ना। अब हम 9 बजे क्लास ज्वाइन करते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं और 1 घंटा भागवतम सुनते हैं, तो ये डेली हमारी भागवत हो गया ना, नित्यम भागवतम होगी ना, नित्य भागवत सेवा होगी, है ना, भगवान की सेवा होगी। तो इससे हमारी क्या होगी, इससे हमारी भक्ति इंक्रीज होगी, इससे हमारा भगवान में अचल विश्वास, अटूट विश्वास एस्टेब्लिश होगा। दिस इज द प्रोसेस। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भक्ति में सेवा, और ये सेवा है जो हम अभी कर रहे हैं, ये क्या है, भागवत सेवा है। दिस इज भागवत सेवा, है ना। इस भागवत सेवा से, इस भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण और तमोगुण के इन प्रभावों के से पूर्ण तरह से निराकार, मतलब इनको जो है निराकरण कर देते हैं, इनसे छूट जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण से छूट जाते हैं। और तुरंत ही सत्व गुण में स्थित हो जाता है, तुरंत ही सत्व गुण में आ जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रजोगुण में राग, भय, क्रोध एक दूसरे से जुड़े हैं, है ना। टाइम तो हो गया, लेकिन ये श्लोक का कुछ हिस्सा रह गया अभी, है ना। तो कल हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे, और उससे अगला श्लोक भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्कशन इसमें ज्यादा हो गया, फिर भी इसमें बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, वो कल डिस्कस कर लेंगे, और फिर अगला श्लोक भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम अभी ऑलरेडी 7 मिनट से ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहीं पे हम बंद करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच, माता जी, प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की जय।